तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको मेरे फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं सुबह मंदिर जाता हूँ। तो मैं जल्दी से सुबह 5 बजे खड़ा हो गया था और उठते से ही मैंने भगवान के दर्शन किए। मेरे रूम के बाहर ही मंदिर है, जिसमें मैंने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके मैं मंदिर की ओर निकल गया। मंदिर जाने से पहले मैंने देखा कि मेरे घर वाले सभी सो रहे थे। मैं उन लोगों को परेशान किए बिना मैं घर से बाहर निकल गया। गेट खोला घर का और बाहर गाड़ी खड़ी थी। मैं घर से बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की और मंदिर की ओर निकल गया। मेरे घर से मंदिर कुछ ही कदम की दूरी पर है, तो मैं मेरी बाइक उठाकर मंदिर की ओर निकल गया। जैसा कि मैंने आपको मेरे फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि हमारे खंडवा शहर में स्थित अति प्राचीन मंदिर श्री तुलजा भवानी माता मंदिर यहीं पर स्थित है और मैं वहाँ पर सेवा करने जाता हूँ। जैसा कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो भोलेनाथ का अभिषेक भी चलता है, जहाँ पर शिवलिंग है श्री रामेश्वरम महादेव मंदिर। और दोस्तों, मैं कुछ ही समय में मंदिर पहुंच जाता हूं। मंदिर में गाड़ी पार्क करता हूं और देखता हूं कि सुबह का नज़ारा इतना मस्त लग रहा था। बहुत ही सुकून मिलता है मंदिर आकर। और मैं मंदिर में आता हूं और देखता हूं कि कुछ महिलाएं यहां पर सेवा का काम कर रही है, झाड़ू पोछा मंदिर में इनका रेगुलर का यही काम है। और मैं मंदिर में जैसे प्रवेश करता हूं, सामने दिखते हैं हमारे रामेश्वरम महादेव। यही वो शिवलिंग है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। मंदिर पहुंचकर हम तैयारियां पूरी शुरू कर देते हैं। भोले बाबा के अभिषेक की पंचामृत बनाना चालू हो जाता है। इसी पंचामृत से अभिषेक होगा भोले बाबा का। तैयारियां करने के बाद मैं भी धोती पहन लेता हूं और अपने मस्तक पर त्रिपुंड तिलक लगाकर रेडी हो जाता हूं। मंदिर के मुख्य पुजारी गौरव सिंह चौहान जी का मैं इंतजार कर रहा था अभिषेक के लिए। पंडित जी आ चुके थे और हम सब ने मिलकर बाबा का अभिषेक शुरू किया। लगभग 30 से 35 मिनट तक बाबा का अभिषेक चलता है। पंचामृत बनाकर हमने बाबा का अभिषेक चालू किया और पंचामृत से ही हमने बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक किया। अभिषेक होने के बाद बाबा का श्रृंगार करके उनका पूजन अर्चन शुरू हुआ। धूप आरती से उनका पूजन शुरू किया गया और बेलपत्र उन्हें समर्पित कर कर धूप दीप आरती प्रारंभ की गई। धूप आरती होने के बाद दीप प्रज्वलित कर शुद्ध देसी घी से दीप को प्रज्वलित करके बाबा को प्रणाम करके बाबा की दीप आरती शुरू की गई। आपने उज्जैन में सुबह की भस्म आरती मंगला तड़के आरती तो देखी होगी, उसी प्रकार से हम यहाँ बाबा रामेश्वरम महादेव की मंगला तड़के आरती सुबह से करते हैं। अगर आपको भी इस आरती का आनंद लेना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहें तो मैं इसका लाइव वीडियो भी चला सकता हूँ सुबह। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अगर बाबा की आरती लाइव देखना है तो मैं आपको लाइव आरती भी दिखाऊंगा। भोले बाबा की आरती होने के बाद मैं माता जी के मंदिर में प्रवेश करता हूँ, श्री तुलजा भवानी माता जी के मंदिर में। यह मंदिर पूरा मार्बल से बना हुआ है और अंदर गर्भगृह में जहाँ माता जी विराजमान है वहाँ पर पूरा चांदी का छत्र लगा हुआ है। सब कुछ चांदी का बना हुआ है। माता जी के चरणों में जो शेर बैठा हुआ है वो भी चांदी का बना हुआ है। माता जी के दर्शन करने के बाद मैं इधर साइड में आता हूँ, जहाँ पर अन्नपूर्णा माता, लक्ष्मी नारायण भगवान और माता कालका विराजमान है बाबा भैरवनाथ के साथ। इनके दर्शन करने के तत्पश्चात मैं मंदिर की परिक्रमा करता हूँ। मंदिर की परिक्रमा में 9 देवियों की 9 तस्वीरें बनी गई है। जो नवरात्रि में 9 देवियों का दिन आता है उनके हिसाब से इनके चित्र वर्णन किए गए हैं। ये मैया रानी का परिक्रमा मार्ग है, जहाँ मंदिर के जस्ट पीछे माता जी के भगवान शंकर की एक बड़ी विशालकाय चित्र कलाकारी की गई है। बाजू में माँ दुर्गा सिंह पर सवार राक्षस का वध करते हुए एक चित्रकारी की गई है। यह मंदिर में आने पर एक अलग ही सुकून मिलता है। माता रानी का नाम लेने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैं मंदिर की पूरी परिक्रमा करके माता रानी को माथा टेकता हूँ और प्रणाम करता हूँ। साइड में ही मंदिर है हमारे गणपति बप्पा का। इन्हें मैं प्रणाम करके इन्हें भोग लगाकर इनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं बाहर पीछे गार्डन में टहलने आता हूँ, जहाँ पर मुझे एक छोटा सा पुजारी मिल जाता है। ये भी मंदिर में सेवादार है और बहुत तन मन धन से सेवा करता है। इसी के जैसे और भी बहुत सारे बच्चे सेवा करने आते हैं मंदिर में, और ये बहुत अच्छी बात है कि छोटी सी उम्र में सेवा करना। और हमारे साथ में ही हमारे दोस्त, हमारे मित्र हमें मिल गए, जो अपनी टिर्री लेकर निकल पड़े थे मार्केट की ओर सवारी ढूंढने।
मंदिर में दर्शन होने के बाद मैं सीधे घर की ओर आ जाता हूँ। घर आकर मैं अपने रूम में अपने कपड़े चेंज करता हूँ और अपने काम के लिए निकल जाता हूँ। काम पर जाने से पहले मैंने सोचा एक बार छत पर घूम के आया जाए, मेरे पौधों का हालचाल ले लूँ। घर पर मैंने बहुत सारे पौधे लगा कर रखे हैं और इसमें तो 2-2 गुलाब आ चुके हैं लाल कलर के। इतना सुंदर गुलाब लग रहा है। और साइड में ही एक और पौधा है जिसमें पीला गुलाब लगा हुआ है। इसमें भी बहुत सारे गुलाब आ रहे हैं। तो दोस्तों पौधे होना बहुत ज़रूरी है घर पर। आप भी घर पे पेड़ लगाए, पौधे लगाए। ये लाल वाला देसी गुलाब है। ऐसे कई सारे मैंने पौधे लगा कर रखे हैं। इससे क्या है कि वातावरण भी शुद्ध रहता है, हमें ताज़ी हवा मिलती है और एक घर में अलग ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। बहुत अच्छा लगता है इन नन्हे-नन्हे पौधों को देखकर, छोटे-छोटे फूल इनमें आते हैं। तो आप भी घर पे लगाइए और अपने घर का माहौल खुशनुमा बनाइए। इन पौधों को पानी देने के बाद मैं नीचे मेरे काम के लिए निकल जाता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको माता जी के ऊपर और भी कोई जानकारी चाहिए भवानी माता मंदिर पर तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं।